गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम 4 NCERT 4B में बात करेंगे गणित की पार्ट नंबर 9, जिसमें हम देखेंगे 2.3 के प्रश्नों के उत्तर। आपको हम पहले 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में आपको बता चुके हैं, पिछले पार्ट में। और आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लिखा है 5 तक के आपके प्रश्न पहले पार्ट में हो गए थे, तो प्रश्न नंबर 6 पे आप ध्यान दीजिए। लिखा है कि एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की सन 2012 में 2,19,239 प्रतियाँ, 2014 में 3,29,234 प्रतियाँ तथा 2015 में 4,31,428 प्रतियाँ बेची। बताइए इन तीनों वर्षों में उसने कुल कितनी प्रतियां बेची। तो अब आप जानते हैं कि अगर हमें पास कुल या ऐसी कोई संख्या पूछते हैं जो हमें कुल के माध्यम से बताए या जिसमें हमें कुल संख्याएं दी गई हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 6 का हल, जिसमें लिखा है कि 2012 में बेची प्रतियां बराबर 2,19,239 और 2014 में बेची प्रतियां बराबर 3,29,234 और 2015 में बेची प्रतियां बराबर 4,31,428। तो कुल प्रतियां, तो अब हमें कुल जो उसने प्रतियां बेची है तो हमें कुल प्रतियां निकालना है। तो हम सबको जोड़ेंगे तो 9, 4, 13, 13, 13, 8, 21 की 1 हासिल की 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10 की 0 हासिल की 1, 3, 2, 5, 4, 9, 9 दूनी 18, 19 की 9 हासिल की 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7 और 3, 2, 5, 4, 9। अतः हम कह सकते हैं कि उसने तीनों वर्षों में उसने 9,79,901 प्रतियां बेची। सवाल था आपका कि 2014 में इतनी प्रतियां, 2012 में इतनी और 2015 में, तो उसने कुल कितनी प्रतियां बेची। तो हम सभी को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने 2012, 14 और 15 में कुल कितनी प्रतियां बेची। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 7 है आपका कि जम्मू की सैर, सवाल नंबर 7, जम्मू की सैर करने सन 2013 में 3,22,845 पर्यटक, 2014 में 5,28,419 पर्यटक तथा सन 2015 में 6,31,428 पर्यटक आए। तीनों वर्षों में जम्मू घूमने कितने व्यक्ति आए। तो अब हमें भी इनका तीनों वर्षों का निकालना है, तो हम इसका भी उत्तर देखेंगे। तो आप देखिए ध्यान से उत्तर नंबर 7, जिसमें लिखा है कि 2013 में आए पर्यटक बराबर 3,22,845 और 2014 में आए पर्यटक बराबर 5,28,419 और 2015 में आए पर्यटक बराबर 6,31,428। अब हमें कुल निकालना है, तो कुल निकालने के लिए अब हम इन सभी को जोड़ देंगे, आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए हम इन सबको जोड़ने के लिए हम आपको 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14, 8, 22 की 2 हासिल की 2 आएगा, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9 और 4 यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4, 4, 8 और यहाँ 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 3, 8, 3, 11, 1, 12 की 2 हासिल की 1, 3, 2, 5, 3, 8 और 5, 3, 8, 6, 14। तो हमने सबको जोड़ दिया तो हमने ज्ञात कर पाए हैं कि अतः तीनों वर्षों में 14,82,692 पर्यटक जम्मू घूमने आए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 में देखेंगे कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पहले वर्ष 4,38,536 लीटर डीजल तथा दूसरे वर्ष पहले वर्ष से, इस सवाल को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अलग है, सभी सवालों जैसा नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि कह रहा है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पहले वर्ष इतना यानी 4,38,536 लीटर डीजल, अब कह रहा कि दूसरे वर्ष पहले वर्ष से इतना, यानी कि दूसरे वर्ष अगर हमें निकालना है तो पहले वर्ष में इसको प्लस करना होगा, तभी हमारा दूसरा वर्ष निकलेगा। अब फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष से, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा दूसरे वर्ष का कहलाएगा, और दूसरे वर्ष में जब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हमारा तीसरे वर्ष का हो जाएगा। और जब हमारा तीसरे वर्ष का निकल आएगा तब हम फिर इन तीनों को जोड़ देंगे कि उसने कितना डीजल खर्च किया। तो देखिए चलते हैं हल की ओर।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले वर्ष डीजल खर्च किया बराबर 4,38,536 लीटर, ठीक है, लीटर खर्च किया। इसके बाद कह रहा है कि दूसरे वर्ष डीजल, तो दूसरे वर्ष डीजल खर्च के लिए कहता था कि पहले वर्ष से इतना अधिक, तो हम पहले लिखेंगे पहले वर्ष का, और पहले वर्ष से जितना अधिक कह रहा था उसको जोड़ देंगे। तो हमने 4,38,536 में 6,985 को जोड़ा तो 4,45,521 प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष डीजल, तो कह रहा था तीसरे वर्ष में जो डीजल उसने खर्च किया वो दूसरे वर्ष का यानी कि इस वर्ष का इतना अधिक, जो हमारे पास 4,55,521 लीटर था उससे इतना अधिक तीसरे वर्ष में खर्च किया। तो हम पहले दूसरे वर्ष का इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा हमारा 4,45,521 में 4,780 जोड़ देंगे तो 4,50,301 लीटर प्राप्त हुआ। अब कह रहा कि तीनों वर्षों में उसने कुल कितना डीजल खर्च किया, तो तीनों वर्ष डीजल खर्च करने के लिए हम इन सभी को आपस में प्लस कर देंगे। जैसे फिर देखिए कुल डीजल हमें निकालना है तो हम अब तीनों को प्लस कर देंगे, तो जब हम सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,34,358 लीटर। तो आधा हम कह सकते हैं कि उसने कुल तीनों वर्षों में 13,34,558 लीटर डीजल खर्च किया। इसके बाद देखिए ये सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि विद्यालय का भवन बनवाने के लिए 10 लाख ईंटें मंगवाई गईं, जिसमें से 1,14,315 ईंटें बच गईं, तो भवन बनवाने में कुल कितनी ईंटें लगीं। तो हम हल देखेंगे कि हमारे पास जो कुल ईंटें थी वो थी 10 लाख, जिसमें से 1,14,315 बची, तो भवन बनवाने में कितनी ईंटें लगी, तो हम 10 लाख में से 1,14,318 घटा देंगे तो बचेगा 8,85,685। अतः हम कह सकते हैं कि भवन बनवाने में 8,85,685 ईंटें लगी आपका। और इसके बाद सवाल नंबर 10 देखिए कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ध्यान से देखिए कि दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा जिसमें इतने कुल मत पड़े, एक उम्मीदवार को इतने मत मिले और इतने वोट रद्द हो गए। अब जब तो दूसरे को कितने मिले, तो जितने पहले वाले को मिले और जितने रद्द हुए इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं फिर इससे हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पहले वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले थे। तो देखिए कुल वोट पड़े बराबर 5,71,225। अब हमें पहले उम्मीदवार को वोट मिले 2,45,923 और रद्द हुए जो वोट 5,0238। अब हम इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करके हम देखेंगे कि हमारे पास 2,51,161 आया। 2,51,151 ये ऐसे वोट हैं जो पहले उम्मीदवार को तथा रद्द हुए वोट मिले, तो अब दूसरे उम्मीदवार का हमें निकालना था, तो कुल वोट में से ये वोट हम माइनस कर दिए तो 3,20,064 है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिले वो 3,20,064 है। इसके बाद अब आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। अब आगे के सवाल जो हैं 11 से लगा के 15 तक के आप उन्हें स्वयं हल कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगले अध्याय में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।